हरे कृष्णा दोस्तों, आज के गीता ज्ञान की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से परिवार सहित स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और हम भगवान को भला बुरा कहने लग जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा ये काम रुक गया, भगवान आप हो ही नहीं, आप ये है वो है। लेकिन दोस्तों, वो ऊपर वाला भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। और अगर हमारी नज़रों में अगर हमारे सारे रास्ते बंद भी हो जाते हैं तो भी हमें कोई ना कोई उम्मीद की किरण बहुत जल्द दिखाई देने लगती है। और वो उम्मीद की किरण, वो कोई नया रास्ता जो कि हमारे लिए अच्छा होगा, वो ऊपर वाला परमपिता परमात्मा ही हमें दिखाता है। तो दोस्तों, कभी भी हमें भगवान के लिए गए निर्णय पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। वो जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना गीता पाठ। क्रम नेव ही संसिद्धिमा स्थिता जनकादाय लोक संग ग्रहमेवापि संपश्यनक तुर्मुर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने के लिए ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य है, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी दिव्य स्थिति थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक जिला है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सत्कर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती थी, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इनकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यद्ददाचरति श्रेष्ठ स्तत्त देवेत्रोजन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि करते हैं कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। न में
पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनन नान्वापतम वापतव्यम वर्तव एवं च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य है, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तन्मिश्राणा परमम महेश्वरम तमम देवतानम परम च देवतानम पतिहम पतिनाना परम प्रस्तादम विद्याहम देवम भुवनेशम मीडियम न तस्य कार्यक्रम न विद्यते न तस्मश्च भय की चित्ते दर्शयते प्रशस्य शक्ति विविर्धेव सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। परमेश्वर समस्त नियंत्रताओं के नियंत्रता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंत्रताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी अक्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि अक्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। यही हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य ततंद्रिय मम वर्ता मनु वर्तन्ते मनुष्यासा पार्थता सर्वस्व। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिबद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। तो दोस्तों, आज के गीता पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने आगे के गीता ज्ञान की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप भी महामंत्र का जप अवश्य कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि की कृपा आप सब पर परिवार सहित बनी रहे। हरे कृष्णा।